और सिविल कोड का फार्म भरा साल भर से ऊपर हो गया है, बोला गया तो बहुत जल्द लेंगे। हम लोग उसको तैयारी कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन इसका है ही नहीं। हम लोग रूम छोड़ के अब घर जाने पर मजबूर हो गए हैं। 6 साल में हम 4 लाख रुपये बर्बाद किए हैं डेरा खाली दूसरा रेंट देके। हम वही 6 लाख में 3 लाख में हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठेला लगा के अपना पकौड़ा छानेंगे, सीधा बोल दे सरकार का रोजगार नहीं देंगे। हम पीजी कर रहे हैं अभी, सबसे टॉप प्रोफेशनल डिग्री होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। अगर हम जाके ठेला लगाएंगे तो हम लोग का शोभा करेगा। क्लास 10-15 दिन सर लेते हैं तो उस 10-15 दिन में किसी का क्लास सही से नहीं हो पाता। आप अभी देख सकते हैं कि 20-22 सेशन का एग्ज़ाम हो गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। सेकंड और थर्ड का ना अभी तक रिजल्ट आया है, ना कुछ आया। फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो गया है। अभी तो मुद्दा चल रहा है राम मंदिर, ठीक है ना। तो राम मंदिर तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन मुद्दा इसलिए है शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, दवाई, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट ये नहीं होता कि हम राम मंदिर बना दिए तो डेवलप हो गया। हम लद्दाख को 370 धारा हटा दिए तो हम डेवलप कर गए। अभी कुछ युवा ऐसे ही बेरोज़गार घूम रहा, पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहा, 25-26 की उम्र में सब बेरोज़गार घूम रहा। तो मुद्दा ये नहीं कहता। और सरकार अगला दावा करता है कि हम राम मंदिर बना दिए, हम वंदे भारत ट्रेन चला दिए और बहुत सारे दावे करते हैं। तो इससे थोड़ा हम लोग का युवाओं का लाभ होगा कुछ। चुनाव कवर करते करते हम पहुंचे हैं गया की मगध यूनिवर्सिटी। ये बिहार की सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में एक है। यहाँ क्या मुद्दे हैं, लोग क्या सोचते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि मगध यूनिवर्सिटी में सेशन लेट होता है, छात्रों को 2 साल की डिग्री 5 साल में, 4 साल में मिलती है। तो हमने सोचा कि इस मुद्दे को विस्तार से कवर करें, छात्रों से ही जानें कि वो क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर, वो किस तरीके से मांग उठाते हैं अपनी कि सेशन जल्दी से ख़त्म हो ताकि वो आगे की तैयारी कर सकें। हम जब यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसे तो हमें पूरा वीरान सा कैंपस नज़र आया। कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट में भी हम गए, किसी डिपार्टमेंट में कोई स्टूडेंट हमें नहीं मिला। हम पहुँचे हैं समाज विज्ञान विभाग और उनसे बात करेंगे स्टूडेंट से। अब हमारे साथ हिस्ट्री डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियां हैं, उनसे हम समझेंगे कि क्या बिहार में मतलब किस तरीके की पढ़ाई होती है, वो किस तरीके की समस्याओं से जूझते हैं जब इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो आपका नाम क्या है? आंचल कुमारी। क्या? आंचल कुमारी। आंचल कुमारी। आप किस डिपार्टमेंट में हैं? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। अच्छा, कौन सा सेशन है आपका? 18, 21, 23 है। 21-23 सेशन है और अभी 2024 है। तो क्या अभी आप क्या यहाँ पे एग्ज़ाम देने आई हैं, क्या करने आई हैं? एग्ज़ाम देने आए, वाइवा है आज। वाइवा है? किस सेमेस्टर का है? 3rd सेमेस्टर का है। 21-23 सेशन है, वाइवा है 3rd सेमेस्टर का, यानी कि 2022 में जो वाइवा होना चाहिए था कायदे से। हाँ। अच्छा, तो कभी आप लोग मतलब उठाती नहीं ये मुद्दे कि मतलब सेशन लेट चल रहा है, मतलब जल्दी डिग्री चाहिए, मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है? जी, किसी को बोलते होंगे ना आप लोग? वो वैसे तो हम लोग कुछ नहीं करते और भी कॉलेज में बात होती रहती है, लेकिन और सब लोग सारे लोग मिल के इकट्ठा करके मतलब बोलेंगे तभी तो कुछ होगा। हम लोग एक लोग से बोलने से क्या होगा। अच्छा, यहाँ जैसे छात्र संघ का चुनाव वगैरह भी होता है तो वो लोग ये मुद्दे नहीं उठाते हैं क्या? सारे लोग उठाते हैं। जी। इसके पहले आप कहाँ पढ़ाई करी थी? इसके पहले गया कॉलेज में थे। वहाँ से आपने BA किया हिस्ट्री में ही? जी। तो वो डिग्री आपको कितने सालों में मिली थी? वो तो उसी टाइम मिल गया था, 5 साल में मिला। वो 5 साल में आपको BA की डिग्री मिली? 3 साल की थी लेकिन 5 साल में मेरा डिग्री। वो सेशन क्या था आपका? वो भी लेट ही था। कब से कब का सेशन? 18-21 था। वो 18-21 का आपका सेशन था ग्रेजुएशन का, BA इन हिस्ट्री। तो वो डिग्री आपको अभी मिल गई है BA की? हाँ, डिग्री मिल गई। कब मिली? डिग्री नहीं मिली है अभी। अभी भी डिग्री नहीं मिली है। 18-21 का सेशन था, साल है 2024, अभी भी डिग्री नहीं मिली है। तो क्या बता रहे हैं वो कब मिलेगी डिग्री? अभी तक कुछ भी नहीं बता। तो रिजल्ट आ गया है? रिजल्ट आ गया है लेकिन डिग्री अभी नहीं मिला है। अच्छा, आप क्या लिख रही हैं ये? नहीं, लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन। किस चीज़ के लिए? कोई है जो नहीं आ रही उसके लिए। अच्छा, दूसरे के बदले आप लेटर लिख रही हैं? हाँ, उनको मैं वाइवा नहीं दे पाऊंगी। नहीं, उनका ऑपरेशन हुआ इसलिए वो नहीं आ सकती है। आप भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट? हाँ, हिस्ट्री। क्या नाम है आपका? सृष्टि आना। सृष्टि, ये बताइए आप भी मतलब 21-23 सेशन से हैं? 23 है। अच्छा,
सेम आप लोग सेम हाँ, सारे हाँ, सेम बैच है, के? हाँ। इसके पहले आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? मिर्जा गालिब कॉलेज मिर्जागंज में, औरंगाबाद में या गया में? गया में। गया में। तो वो आपका क्या सेशन था? 18 से 21। डिग्री मिल गई? हाँ मिल गई वो तो, हाँ मिल गई डिग्री। कब मिली डिग्री? डिग्री 23 में। डिग्री लाए नहीं लेकिन वहाँ आ गया है, उसमें मेरी गलती है कि हम डिग्री नहीं लाए, हाँ। लेकिन उसका रिजल्ट आ गया। हाँ। कब आया था रिजल्ट? 23 में आया था। 21 का रिजल्ट 23 में आया था, 2 साल लेट से आया था। हाँ। तो आगे क्या करना चाहती हैं? आगे तो अभी तो पीजी कर रहे हैं, अब ये नहीं नहीं, ये मान लीजिए आपको हो सकता है आज जैसे बोल रही हैं कि 18 से 21 की डिग्री आपको 23 में मिली, ये अभी 24 चल रहा है, 21-23 सेशन का आपका हो सकता है 2 साल बाद आपको डिग्री मिला। आप कुछ सोच रही होंगी ना 2 साल एमए करने के बाद मुझे कुछ बनना है, मतलब और कुछ आगे करना है। कंपटीशन का तैयारी करना है। हाँ हाँ, क्या मतलब किस तरीके का जॉब करना चाहती हैं? देखते हैं जो भी हो जाए लगे। एक जनरल कंपटीशन लोग बोलते हैं, लेकिन कोई बैंकिंग की तैयारी करते हैं, कोई रेलवे में जाते हैं, कोई अलग अलग तरीके सीजीएल की तैयारी करना चाहती हैं। तो अभी कर रही हैं आप? नहीं अभी नहीं कर रहे हैं, ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद करेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मीशा कुमारी। आप भी सेम बैच के हैं और सब ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मैंने यहीं से किया है, जीबीएम कॉलेज, गौतम बुद्ध महिला कॉलेज गया में। आपका भी सेम सेशन है? जी 18 से 21 जी। और डिग्री मिली वही? नहीं अभी आई नहीं है, मतलब कॉलेज में आई, हम लोग लेने नहीं गए, हम लोग का गलती है। एक बात बताइए, आप लोग मतलब जैसे आते हैं यहाँ पर, बहुत लोग मैं अभी शिकायत कर रहे थे कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं होती है, ये क्या समस्या है यहाँ पर बिहार में? मतलब अक्सर सुना जाता है कि कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? मैं तो खैर बहुत दूर से आती हूँ तो रेगुलर आ नहीं पाती, इसके लिए इसका कारण मैं नहीं बता सकती। कौन बताएंगे? मतलब जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट से और बातचीत करते होंगे ना, मतलब तो पढ़ाई क्यों नहीं होती है? ये तो स्टूडेंट ठीक है, नहीं बहुत जो दूर से नहीं है, जो इसी ज़िले के हैं, गया के हैं, मान लीजिए उनको पढ़ाई करनी होगी, वो कहाँ पढ़ाई करेंगे? आप एग्ज़ाम देती होंगी, उसके लिए पढ़ाई करती होंगी, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो क्या पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं? क्लास तो होती है लेकिन सेमेस्टर जो है ना, जो फर्स्ट सेक्शन लेट होने के कारण फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तीनों के एग्ज़ाम मतलब कि मंथ 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ और एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो इसमें क्लास 10-15 दिन सर लेते हैं, तो उस 10-15 दिन में किसी का क्लास सही से नहीं हो पाता है। फिर एग्ज़ाम आप लोग कैसे देती हैं? एग्ज़ाम देते एग्ज़ाम मतलब जब पढ़ाई नहीं होती है, 10-15 दिन का वो आपकी क्लास चल गई, तो पढ़ाई मतलब एग्ज़ाम फिर कैसे देती हैं? क्या वही लिखते हैं, जो घर पे तैयारी करते हैं वही लिखते हैं। जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसमें जितना क्वेश्चन हम लोग को आता उतना अटैच कर पाते हैं, जो नहीं आता उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। काला सच। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं इसके अलावा? जनरल कंपटीशन, नौकरी की तैयारी, कोई क्या प्लान है इसके बाद? एमए की? सीजीएल का है, मेरा भी सीजीएल का है, हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो इसके लिए क्या कहीं तैयारी कर रही हैं आप? अभी तो नहीं, इसके बाद सेमेस्टर ख़त्म, क्योंकि ये हर 1 मंथ बाद मतलब 1 मंथ हो रहा है, फिर यहाँ बुलाया जा रहा है, इसके कारण हम लोग अभी मतलब वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा चुनाव भी होना है, तो आप लोग मतलब किस मुद्दे पर वोट करती हैं? मैं ये भी थोड़ा आप लोगों से समझना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब चुनाव का माहौल है, चुनाव के आसपास ही हम बात कर रहे हैं और मतलब इसी तरीके से सब इशू को समझ रहे हैं कि कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की क्या समस्याएं हैं। तो आप लोग वोट भी करती होंगी, वोट करने जाती ही होंगी। आप नहीं करती हैं? आप करती होंगी वोट, तो वोट क्यों नहीं करती आप लोग? वोटर आईडी तो नहीं बनाया अभी। 18 साल से आप तो कितने साल की हैं? 13 ईयर्स, मतलब 23 ईयर्स। 23। तो वोटर आईडी नहीं बना, 5 साल हो गया, तो मतलब जब वोट देने का अधिकार जो मिलता है 18। हाँ, कभी आपने मांग नहीं कि मुझे वोट देना है, मतलब चुनना है लोगों को? नहीं। आपके पास भी नहीं है वोटर आईडी? आप कितने साल की? 21। 21। तो आपका भी नहीं बना है? आप वोट देने जाते, हाँ जी, हाँ। तो आप वोट दे चुकी हैं कभी? हाँ, फर्स्ट बार दिए थे, फिर कुछ वजह से ना बाहर चले गए थे तो नहीं दे पाए वोट। तो किस मतलब जब आप वोट देने जाती हैं तो क्या मुद्दा रहता है? जैसे इस पर लोकसभा चुनाव है, तो एक तो बिहार के अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे आपने बताया सेशन लेट है, पेपर लीक हो जाता है बार बार, मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब आप भी तैयारी कर रही होंगी शायद, तो पेपर लीक होता है, ये सब मुद्दे मान लीजिए कोई उठा रहा हो, तो आप किस आधार पर वोट करती हैं? क्या सोचती हैं?
सोचते तो वही है जो मतलब जो हम लोग के हित में हो, स्टूडेंट लोग के हित में हो, उसके हिसाब से ही वोटिंग करते हैं। और उसके आगे क्या बोले, बस इतना ही। लेकिन मतलब मान लीजिए सरकार इतने सालों से सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार की सरकार है, और भी मतलब अलग अलग बीजेपी कभी आई, कभी आरजेडी इसमें मिली इसी सरकार में, सब इसी मुद्दे को उठाते हैं कि ठीक करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। क्या चाहती हैं मतलब महिलाओं के मुद्दे के आसपास क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि मतलब स्टूडेंट लोग को भी सही होना चाहिए और उन लोग को भी सवाल उठाना चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ मतलब यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, सब चीज़ सही हो। हम लोग यही चाहते हैं, और बेरोजगारी जो जितना भी है वो सब भी खत्म हो। आप लोग बैठे हुए हैं जी, ये आप पढ़ते हैं क्या यहाँ? हाँ, पढ़ते तो हैं। आप किस डिपार्टमेंट में? हिस्ट्री। आप भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में? हाँ, आप किस सेशन में हैं? थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर, मास्टर्स कर रहे हैं? हाँ, मास्टर 21-23 वाले डिपार्ट। हाँ, इसके पहले आप कहाँ पढ़ाई की? उसके पहले अब गया से ही पढ़ाई किए थे। 2009 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे, बीच में पढ़ाई छोड़ दिए थे। इसमें आप पढ़ाई छोड़ दिए थे, उसके बाद आप पढ़ाई हाँ। इसमें कुछ काम वाम करते थे? हाँ, काम कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे थे। मतलब डिग्री फिर से विचार क्या कैसे आया ये कि डिग्री लें फिर से? अब जैसे अब बेरोजगारी है तो नौकरी के लिए, जैसे लॉकडाउन में नौकरी चली गई, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ था कि बहुत 15 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया, तो उस आधार पे फिर हम भी बेरोजगार हो गए। तो फिर सोचे कि गया में रहते हुए पढ़ाई लिखाई करते हुए अगर नौकरी हो जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर बिजनेस अपना जगह है ही। जैसे मान लीजिए आपने 2009 में ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, तो आपकी उम्र भी तो अब मतलब आप किस कम तरीके की नौकरी मतलब आप खोज रहे हैं? सरकारी नौकरी के चाह रहे हैं आप? टीचर का हम सोचे टीचर बनते, इसलिए हम पीजी कर रहे हैं, उसके बाद हम पीएचडी करेंगे। पीएचडी करेंगे आप? अच्छा। तो बिहार में तो मतलब रोजगार का इतना बड़ा इशू है, हमेशा प्रोटेस्ट होता है, मतलब सरकारी नौकरी मतलब के लिए लोग मतलब बहुत ज़्यादा देखते ही होंगे, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो कैसे क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसे आप हासिल करेंगे, किस तरह की तैयारी करेंगे इसके लिए? पीजी करने के बाद पीएचडी करते हैं तो आसान हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे होते हैं जो पीएचडी कंप्लीट किए हुए रहते हैं, और वैकेंसी आती है तो लगभग हो जाता है। लेकिन स्ट्रगल ज़्यादा है, क्योंकि लंबी दूरी का रेस है, पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, तो यहाँ जैसे आपने एडमिशन ले लिया, मान लीजिए इतने सालों बाद, कम से कम 15 साल बाद, तो यहाँ पढ़ाई वढ़ाई किए आप एमए में एडमिशन लेने के बाद? हाँ, पढ़ाई किए, क्लास होती है? क्लास होती है, बोले लेकिन अभी क्लास ही नहीं- क्लास जैसे अब फर्स्ट सेमेस्टर में चली, सेकंड में कुछ चली, थर्ड में नहीं चली। तो नहीं चली? क्योंकि सेशन लेट था, 2021-23 का हम लोग का सेशन है, तो लेट है, तो इस कारण जल्दी आप तो बिहार सरकार को कहा गया कि आप सेशन को कंटिन्यू कीजिए और रेगुलर कीजिए, इस आधार पे किया जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए 21-23 का सेशन था, 4 सेमेस्टर होते हैं मास्टर्स में, चारों सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, अभी थर्ड कंप्लीट हुआ है, अब फोर्थ होगा। थर्ड का एग्ज़ाम कब हुआ है? अभी ख़त्म हुई, आज मतलब आखिरी दिन है। आज वाइवा है। हाँ, आखिरी दिन है। तो ये 22 के जो मई में मेरे ख्याल से जो थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होगा, वो एग्ज़ाम अभी हो रहा है? हाँ हाँ, एग्ज़ाम अभी हो रही है, और ये सेशन अभी मतलब पिछले साल चालू हुई है, लेट होने के कारण। अच्छा, मतलब 21 का सेशन 22 में शुरू ही हुआ? हाँ हाँ, उसके बाद भी फिर से लेट चल रहा हाँ है? लेट चल रही है, क्योंकि ये यहाँ थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, और अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो बच्चा लोग मांग कर रहा है कि कंटिन्यू कीजिए और टाइम पे कीजिए, तो धीरे धीरे सब कंटिन्यू किया जा रहा है। प्रोफेसर लोग आते हैं क्या, पढ़ाने लिखाने आते हैं, मतलब क्लास? प्रोफेसर तो कंटिन्यू रहते हैं। अब मेन वो लोग बोल रही थी, अभी लड़कियों से मैं बात कर रहा था, वो बोल रही थी 15 दिन आए, कभी नहीं भी क्लास हुई ही नहीं। सर लोग तो रहते हैं, मेन है कंटिन्यू। बहुत अभी मैं सारा देख रहा था डिपार्टमेंट वगैरह मतलब ऐसे ही ताला लगा हुआ है किसी में, देखिए आप अगर घूमेंगे इधर पूरा तो ये पूरा इलेक्शन के कारण ताला लगा हुआ है सब लोग का, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए बाहर में अब जाके देखेंगे तो टेंट लगा है, किसी न किसी ड्यूटी बटा हुआ है, ये बिल्डिंग का यूज़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो लेकिन जो मेन काम है ना, उसके लिए काम चालू है, जैसे आज इंटरव्यू था हम लोग का, तो काम चालू है। लेकिन क्लासेस अभी नहीं हो रही? अभी नहीं हो रही। क्या आप कुछ बोल रहे थे, बहुत देर से आप सोच रहे हैं कि क्या बोल? ना बोलना क्या है, यूनिवर्सिटी आप घूमे। आप पहले नाम बताइए ना अपना। मेरा नाम रणवीर कुमार सिंह हुआ। मैं स्टूडेंट हूँ 20-22 सेशन का, गया कॉलेज गया का। 20-22 सेशन गया कॉलेज, जो मगध यूनिवर्सिटी के अंदर ही। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता, डिपार्टमेंट कौन सा हुआ आपका? मैथ डिपार्टमेंट हुआ जी।
इसके पहले आप कहाँ पढ़ते थे? उसके पहले भी हम गया कॉलेज में पढ़ते थे। कब नहीं, हमको पहले आप बोलिएगा, आप बोलने के लिए बहुत हुआ है आप बोलिएगा, लेकिन हमको पहले बताइए कि आप जब ग्रेजुएशन किए वो कहाँ से किए और कितने सालों में वो complete? ग्रेजुएशन हम जहाँ गया कॉलेज से किए थे, मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, वहीं से ग्रेजुएशन किए थे। सेशन था आपका? 15-18 सेशन थी मेरे, तो कब वो कंप्लीट हो गया था? उसमें कंप्लीट हुआ था, समय से हुआ था। उसके बाद ऐसा हुआ, यूनिवर्सिटी का स्थिति हुआ कि सेशन 5 साल 6 साल में भी कंप्लीट नहीं हो रही थी। उसी दरमियान यहाँ एक कंट्रोलर आते हैं आनंद कुमार सिंह, जिन्होंने छात्रों के लिए दिन रात एक कर रहे थे, सेशन को पटरी पर लाने का काम किया। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे के उगाही के चलते वैसे ईमानदार और कर्मठ और जुझारू जो कंट्रोलर थे उनको हटा दिया गया यहाँ से, जिसका नतीजा आप अभी दे सकते हैं कि 20-22 सेशन का एग्ज़ाम हो गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, सेकंड और थर्ड का ना अभी तक रिजल्ट आया है, ना कुछ आया। फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी का स्थिति यहाँ इतना जर्जर है कि इस पर कुछ ना कहें वो भी ठीक है और कहें तो भी ठीक है। आप 20-22 में थे और ये साल है 2024, आपका रिजल्ट नहीं आया एग्ज़ाम? नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। किस सेमेस्टर का आया है? सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। मतलब 2020 में मानिए कोई पहला सेमेस्टर हुआ होगा दिसंबर में ख़त्म, तो उसका रिजल्ट आया, और 2020 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए किसी का रिजल्ट ही नहीं आया है। और आज के डेट में ऐसा हो गया है कि यहाँ छात्र राजनीति दम डेट कर दिया गया है। इससे पहले एक छात्र नेता हुआ करते थे, जिन्होंने करीबन 1 साल पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था जनवरी में कि अगर रिजल्ट और सेशन नहीं आता है सही समय पर तो मैं आंदोलन के लिए विवश हूँ, आंदोलन करूँगा। उनका नाम था भवानी सिंह, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं मगध यूनिवर्सिटी का। उसके बाद उनके स्टेटमेंट देने के बाद यहाँ सारा चीज़ प्रक्रिया सही से स्टार्ट होती है। लेकिन इसी बीच यहाँ के जो कंट्रोलर आनंद कुमार सिंह थे, जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक छात्रों के लिए दिन रात एक कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। और आज फिर वही स्थिति हो गई यूनिवर्सिटी का जो पहले थी। आप 2-3 लोगों की बहुत तारीफ कर रहे हैं, जैसे भवानी सिंह का नाम लेते। आप पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या किसी से? मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और मैं उस आदमी का तारीफ हमेशा करूँगा, चाहे आपका चैनल हो। अगर इस चैनल भी इस यूनिवर्सिटी का बात को आप लोग रखते हैं तो मैं हमेशा इस चैनल का शुक्रगुजार रहूँगा। और अन्यथा बाकी यहाँ बहुत सारे चैनल आए इस मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में, आए बच्चों से सवाल पूछें, पदाधिकारियों से सवाल पूछें, उसके बाद वो सब सो जाते हैं। किसी के द्वारा कोई भी कार्रवाई यहाँ नहीं की गई। अब पता नहीं क्या होता है अंदर जाने के बाद। मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ के पदाधिकारियों से मिलिए, आप उनसे सवाल कीजिए कि आपके स्टूडेंट क्यों ऐसे, भाई इनका सेशन कब कंप्लीट होगा। जी, मेरा नाम प्रिंस कुमार श्रीवास्तव हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार श्रीवास्तव हुआ। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट जी 21 तेईस हमारा जो सेशन है, एग्ज़ाम तो हो रहा है फिलहाल। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल तक हो गया है। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो अभी तक भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि रिजल्ट ये कब तक आएगा। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे ये आप इसके पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? जी, ग्रेजुएशन देखिए, यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहले जेपी यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो वहाँ जेपी यूनिवर्सिटी लेट चल रहा था सेशन। तो वहाँ सेशन में आपने बैचलर्स किया? जी, आपका बैचलर्स कब कंप्लीट हुआ? 18-21 का सेशन था। डिग्री जी, वहाँ से तो मिल गया। जैसे वहाँ लेट चल रहा था तो यहाँ हम आए। कितना लेट चल रहा था? कितना लेट चला हुआ? अभी सेम ही है, जैसे कि वहाँ पे जेबी यूनिवर्सिटी मतलब अभी वहाँ लेट चल रहा है वहाँ के तुलना में, और यहाँ अभी मतलब फास्ट काम हो गया है मतलब मगध यूनिवर्सिटी में। और रिजल्ट की मतलब रिजल्ट को लेकर हम लोग मुद्दा ये है कि रिजल्ट अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। सब लोग बता रहे हैं कि मतलब पिछले 3 सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया, ऐसा है क्या? जी, ऐसा बात है ज़रूर। फिर जो HOD होंगे उनसे मांग नहीं करते हैं कि जल्दी रिजल्ट दीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आगे कंपटीशन की तैयारी करना है, मतलब डिग्री की ज़रूरत है? जी, मांग तो करते ही हैं। तो ये है कि मतलब एग्ज़ाम हम लोग का टाइमली हो जा रहा है,
मतलब हम लोग ईयर के अकॉर्डिंग टाइमली हो रहा है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। जी, तो ये है कि यहाँ का व्यवस्था अब सर देखेंगे, कौन सर? यहाँ के जो मेन है। कौन? वीसी? जी। वीसी जी, आपकी यूनिवर्सिटी के वीसी कौन? किसी के अभी तो पता नहीं है सर। आपको पता होना चाहिए ना, मतलब मान लीजिए आप बोल रहे हैं मांग रखेंगे तो कहाँ जाके मांग? हाईएस्ट अथॉरिटी तो यूनिवर्सिटी के वीसी होते हैं। जी जी। चलिए, तो आप क्या तैयारी वगैरह कर रहे हैं? जी, मैं टीचिंग लाइन से हूँ। अभी आप टीचिंग मतलब कराते हैं, पढ़ाते हैं कहीं पे? नहीं, अब तैयारी करते हैं मास्टरी लाइन में। किस तरह की? बीएड, एमएड, इस तरह? डीएलएड हम किए हुए हैं। डीएलएड किए हुए? जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? ये इसी में रहना है? नहीं, हमको टीचिंग लाइन प्रोफेशन में जाना है। मतलब ये था कि हमें यहाँ से पढ़कर मतलब डिग्री मेरा मतलब छूटे नहीं। हाँ। अभी जो डीएलएड वालों को नौकरी लगी है बहुत लोगों को, तो उसमें आपको नहीं लगी नौकरी? जी नहीं, मेरा कुछ नंबर कम आ गया था। हाँ, सीटेट वाले निकल जाने के बाद बीपीएससी है, बीपीएससी क्लियर हो जाने के बाद ये ज्वाइनिंग होता है। अच्छा, जी। ठीक है। आप लोग बात करेंगे? आपका क्या नाम है? राजीव कुमार रॉय। राजीव कुमार रॉय। जी सर। अच्छा, क्या है आपका? हिस्ट्री है, मेरा भी है। आपका भी हिस्ट्री है? जी सर। सेशन यही है? जी, 18 का। आपने वो ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? महेश सिंह यादव कॉलेज से किए थे, इनमें माधव यूनिवर्सिटी गए थे, किए थे। वो कौन सा सेशन था आपका? 18 की सेशन थी। वो आपको रिजल्ट वगैरह मिल गया? रिजल्ट मिल गया सर। डिग्री मिल गई? डिग्री मिल गई है। कब मिली वो डिग्री? करीब 6 महीने पहले, 6 महीने पहले करें, साल भर पहले ही मिली है। साल भर पहले मिली है 18-21 की डिग्री, 2 साल बाद? जी, 2 साल बाद। ऐसा क्यों होता है, मतलब कि 2 साल बाद, 3 साल बाद सेशन? अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि आप लोग बता रहे हैं 3 साल, मतलब 3 सेमेस्टर का वो एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। तो क्यों मतलब होता है, आपको क्या लगता है? यहाँ विभागें स्लो चल रही है। क्यों चल रहे हैं? और भी मतलब दूसरे राज्य हैं, मतलब और भी राज्य में शिक्षा व्यवस्था है जहाँ बढ़िया है, मतलब हर चीज़ सरकारी, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सब जगह अच्छा ही है, लेकिन इस तरह का मतलब यहाँ की सरकारें नहीं शिक्षा पे ध्यान देती है। अगर सरकार बढ़िया रहती तो शिक्षा एक्टिव रहता। आप तो बहुत सारा दावा कर रही है कि मतलब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नौकरी दे, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। काम करेगी तब ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र चौधरी हुआ। आप भी यही हिस्ट्री डिपार्टमेंट? हिस्ट्री डिपार्टमेंट पीजी कर रहे हैं। क्या आप लोग मतलब आप तो वोट भी देते होंगे? जी। तो किस मुद्दे पे आप लोग वोट देते हैं? कैसे वोट देते हैं कि क्या हम मेरे लिए कौन मुद्दा उठा रहा है कि हम उस मुद्दे पे वोट करें? बताइए। मुद्दा ये नहीं होता है। अभी तो मुद्दा चल रहा है राम मंदिर, ठीक है ना। तो राम मंदिर तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन मुद्दा इसलिए है शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, दवाई, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मुद्दा वोट इसलिए देंगे क्योंकि हमको रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए वोट देंगे, स्वास्थ्य के लिए वोट देंगे, शिक्षा के लिए वोट देंगे। इस मुद्दा के लिए हम लोग वोट करेंगे। और आगे आप कहाँ के रहने वाले हैं? अभी हम नवादा जिला नरहट प्रखंड होता है, जानते हैं नरहट प्रखंड? हाँ हाँ, उसी कानकोबिया गांव के रहने वाले हैं जी। तो इतने मान लीजिए 20 साल करीब अब नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री रह गए, तो आपको क्या लगता है कितना सुधार हुआ है? जो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य पर वोट करेंगे, क्या ऐसा हुआ है? आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 23 वयस है। तो इतने सालों से आप भी देख रहे होंगे, बहुत पहले समझ आई। जी। मतलब क्या बदलाव हुआ है, क्या होना चाहिए, आप थोड़ा बताइए। बदलाव देखिए, बदलाव मुद्दा ये नहीं, मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ये नहीं होता कि हम राम मंदिर बना दिए तो अब डेवलप हो गया, हम लद्दाख को 370 धारा हटा दिए तो हम डेवलप कर गए। अभी कुछ युवा ऐसे ही बेरोजगार घूम रहा, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा, 25-26 की उम्र में सब बेरोजगार घूम रहा। तो मुद्दा ये नहीं कहता, और सरकार अगला दावा करता है कि हम राम मंदिर बना दिए, हम वंदे भारत ट्रेन चला दिए, और बहुत सारे दावे करते हैं। तो इससे थोड़ा हम लोग का युवाओं का लाभ होगा कुछ। आप क्या सोचते हैं, चुनाव मतलब किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? वोट करते होंगे? वोट भी, हाँ, ये दूसरा बार करेंगे। पहला बार तो किए कि 2 करोड़ रोजगार दिए, वही किए थे 2014 में। फिर दोबारा बोला गया कि फिर रोजगार को हम लोग उत्पन्न करके दे 20 लाख देंगे, 2020 में बोले नीतीश सरकार, उसमें भी नहीं। आपकी राम मंदिर के नाम पर किया जा रहा है, तो हम लोग आपकी तो सीधा रोजगार होगा, शिक्षा पर ही देंगे वोट। आपकी जो हम लोग के लिए हित के लिए बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। सांसद है अभी विजय मांझी गया के,
जेडीयू के सांसद हैं, तो वो कुछ काम किए कि नहीं आप? कुछ नहीं कहा, आज तक उन लोग देखे ही नहीं है। चुनाव जीतने के बाद तक हम लोग पंचायत पहुँचा ही नहीं है। नवादा जिला के सांसद ही एक बार चुनाव जीत के गए, फिर दोबारा चेहरा नहीं दिखाने आया। नवादा जिला का सांसद चंदन सिंह, लोजपा के जो कैंडिडेट थे, वो जीत के गए, फिर दोबारा चेहरा नहीं दिखाने आया। बताइए, नेक्स्ट बार विवेक ठाकुर आया, वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कोई पता है? कम से कम अपना क्षेत्र घूमना चाहिए ना, सांसद क्यों बनता है? सरकारी नौकरी जो मतलब मान लीजिए अभी मिली, मतलब बहुत लोगों को मिली है, मतलब जो भी पिछले 2-3 सालों में सरकार बोल रही है। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि 8 लाख नौकरी दे दी हमने। क्या ऐसा हुआ है बिहार में आपको? का कोई वैल्यू नहीं है, कब पलट जाते हैं उनका कोई पता ही नहीं है। कुछ तो एक आध बार तो अपना बात पे कायम रहें, कब पलट जाना उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अपना जब बात का ही वैल्यू नहीं है तो क्या बात विश्वास करेंगे हम लोग? शिक्षा को बोलते हैं तो इसी सब अति कर देते हैं। और 40 सीट है बिहार में, और रेलवे ड्राइवर का 38 को सीट दिया है। 2 को तो कम खुद अथी से कम दिया है संसद से। तो आप तैयारी भी करते हैं? जी, तैयारी करते हैं। किस चीज़ की? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे वगैरह का फॉर्म भरते हैं? एक बार ही रेलवे के एग्जाम दिए हैं। अच्छा, ये अब पेपर लीक, जब ये सब पेपर लीक हो जाता है बार बार बिहार में, तो आप इससे जूझे हैं कि मतलब आप एग्ज़ाम देने गए हो पेपर? हम लोग बिहार पुलिस का हम लोग अच्छा एग्जाम गया था हम लोग का, और फिर बाद में घर आया पता चला कि पेपर ही लीक हो गई। तो बहुत हर जगह करप्शन भरा हुआ है सरकार ऊपर से। लेकिन कब हुआ था बिहार पुलिस वाला जो आप बता रहे थे? 3-4 महीना पहले हुई थी। तो आप एग्ज़ाम दे के आए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया? और एग्ज़ाम दे के घर के आए, उसके बाद फिर पता चला कि क्वेश्चन ही लीक हो गया है। क्या फिर उसका नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम? अभी कुछ नहीं आया है। और सिविल कोड का फार्म भरा, साल भर से ऊपर हो गया है। बोला गया था वो जल्द लेंगे, हम लोग उसको तैयारी कर रहे थे, और तैयारी कर रहे थे, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन उसका है ही नहीं। हम लोग रूम छोड़ के अब घर जाने पर मजबूर हो गए हैं। 2018 से रूम गया लेके मैं रूम लेके रह रहे हैं। और जो कुछ वैकेंसी का कुछ ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन मिल रहा है, तो हम लोग क्या यहाँ गया में रखे, सिर्फ बाप माँ का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट का फॉर्म आप 1 साल पहले भरे थे? जी। अभी तक क्या कुछ नहीं हुआ? कुछ उसको कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। कितनी वैकेंसी थी उसमें थी करीब 8400 के करीब। जी। आप लोग मतलब मांग कर रहे हैं? कहीं ट्विटर वगैरह पर लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला देते हैं कि वैकेंसी जल्दी भर्ती करो। रेलवे के लिए उतना ट्रेंड चला तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ट्रेंडिंग में गया ट्विटर, तब पर भी कोई अथी नहीं है, सुनवाई नहीं है। अब लड़का तो अब सब रूम खाली करने पर अथी हो गया है। 2018 से रह रहे हैं, 6 साल हो गया है, अब वैकेंसी आई नहीं है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और रेलवे में सिर्फ एक बार अभी एग्ज़ाम दिए हैं। 1000 फॉर्म निकलता है। देखिए मुद्दा चुनाव, अभी मुद्दा जो बात कर रहे हैं चुनाव, देखिए मुद्दा अभी ये होना चाहिए, बिहार के छात्रों को मुद्दे पर ध्यान देते हुए रेलवे में 3 लाख पद खाली है, ठीक है। दूसरा, केंद्र में 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरी पद खाली है, ठीक है। और तीसरा में पेपर लीक, धांधली, ये सब जो होता है, पेपर लीक, धांधली, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों अपराधियों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और 15 साल में बिहार में लाइब्रेरियन वैकेंसी नहीं, 15 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है अभी तक नहीं है। बीटेक का कोई फॉर्म नहीं निकल रहा है, इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। बताइए कहाँ सरकार हम लोग के लिए काम कर रहे हैं? बिहार में इतना सरकारी नौकरी को लेके जो बहुत ज़्यादा वो है कि युवाओं को सरकारी नौकरी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। जी। तो मान लीजिए सरकार नौकरी नहीं दे रही, तो आप लोग क्या विकल्प सोचते हैं? पेपर लीक हो जाता है, आप लोग क्या रोजगार का क्या विकल्प सोचते हैं कि बाहर जाएंगे या फिर मतलब यहाँ अगर हम पीजी कर रहे हैं, अभी सबसे टॉप प्रोफेशनल डिग्री होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, अगर हम जाके ठेला लगाएंगे तो वो हम लोग का शोभा करेगा? करेगा? तो सरकार हम लोग को पहले ही बोल दिया जाए हम लोग को नौकरी नहीं देंगे, हम बेकार नहीं 6 साल 7 साल डेढ़ लेकर रह रहे हैं, उसी से हम पैसा से जितना बचता है हम तो पकौड़ा को लगा देंगे ना, समोसा छान देंगे ना। जो हम 4,000 रुपया दे रहे हैं गया में, हम 4,000 मंथली बचेगा, 12-48 50,000 सालाना, 6 साल में हम 4 लाख रुपये बर्बाद किए हैं डेरा खाली दूसरा रेंट दे के। हम वही 6 लाख में 3 लाख में हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठेला लगा के अपना पकौड़ा छानेंगे। सीधा बोल दे सरकार का रोजगार नहीं देंगे, हम लोग अपना दावा नहीं करें, नौकरी नहीं देंगे, कोई टेंशन ही हम लोग नहीं रहेगा। सीधा अपना 10th पास करेंगे, अपना ठेला लगा देंगे। कम से कम कुछ अपने आगे पीढ़ी को पढ़ाने के लिए भी हम लोग भी पढ़ रहे हैं, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये बिहार के कुछ स्टूडेंट हैं मगध यूनिवर्सिटी के, जो मतलब आप पहले से जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से नौकरी का मुद्दा बहुत ज़्यादा हमेशा चर्चा में रहता है। पेपर लीक का मुद्दा, सेशन लेट का मुद्दा, जो इन लोगों ने भी बताया कि सेशन किस तरीके से लेट है, 3 सेमेस्टर से एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। सेशन है 2021-23 का।
आप क्या चाहते हैं? आप अपनी सीट पर हमें बुलाना चाहते हैं, हम उस सीट को कवर करें। क्या मुद्दे हैं आपके इलाके के? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर लिंक पर हमें अपना पता, नाम और उस सीट का नाम बताइए, हमें बुलाइए, वहाँ हम उस सीट को ज़रूर कवर करेंगे। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।